आज हम किस बुक की समरी कर रहे हैं और ये जब वीडियो खत्म होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा पहले वो देखते हैं। तो ये बुक का नाम है द अल्मानैक ऑफ नेवल रविकांत। अल्मानैक का मतलब होता है जब हम बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं उसे अल्मानैक बोलते हैं। ये जो नेवल रविकांत है, इन्होंने जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज है ना सिलिकॉन वैली में, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत सारा पैसा बनाया। तो इनका जो विजडम है, इनकी जो थॉट है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने ट्वीट किया और बहुत सारे इंटरव्यूज में जाके बताया लोगों को। तो ये जो एरिक जोगरसन है, इन्होंने क्या किया, वो सारे ट्वीट्स उठाए और वो सारे इंटरव्यूज को देखे और इनको जो अच्छा लगा, जो लगा कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा किया एक बुक के अंदर और ये बुक लॉन्च करी। ये बुक जो है ना, दो चीज में बटी हुई है। पहला हाफ जो है वो वेल्थ में है कि भाई अमीर कैसे बनना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। दूसरा है हैप्पीनेस, कि खुश कैसे रहना है। तो जब ये बुक की समरी खत्म होगी ना, तो तुम्हें नेवल रविकांत का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि भाई उनकी नज़र में वेल्थ कैसे क्रिएट की जानी है, अमीर कैसा बनना है और उनकी नज़र में खुश कैसा रहना है। तो चलते हैं सीधा पहले। ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद जब भी तुम किसी गलत जगह पैसा खर्चा करोगे ना, तो ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में चलेगा और हो सकता है तुम उस गलत जगह पे पैसे ना खर्चे करो। तो टॉपिक है मनी, वेल्थ एंड स्टेटस। मनी क्या होता है? मनी, मेरे पास एक स्किल है, टीचिंग स्किल। मैं स्कूल जाके देता हूँ, 8 घंटा 10 घंटा दिन का काम करता हूँ। महीने भर काम करने के बाद जो मुझे मिलती है सैलरी, वो मनी है। अगर मैं 3 दिन 4 दिन स्कूल नहीं गया तो उस दिन की मेरी सैलरी कट गई। तो ये प्रॉब्लम होती है मनी में। वेल्थ में क्या होता है कि मैंने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम मेरे लिए काम करता है। जैसे मुझे सैलरी मिली तो अब उससे मैंने कोई गाड़ी खरीद ली, उसको ओला उबर में दे दी, या मैंने उससे ना कोई घर खरीद लिया, उसको रेंट पे दे दिया, या स्टॉक में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, या काम से आने के बाद मैंने कोई ऐप बनाया, कोडिंग करी, वेबसाइट बनाया। वो सब मेरा क्या हो गया, एक वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टम हो गया। भाई ऐप बना दिया है तो मैं चाहे सोऊं चाहे जागूं, लोग यूज़ करेंगे, वो पैसे आते रहेंगे। सबसे खराब चीज़ होती है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्या किया हमने, जैसी सैलरी आई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैंने महंगा फ़ोन खरीद लिया, महंगी घड़ी खरीद ली, महंगे जूते खरीद लिए, जबकि मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जो नेवल रविकांत है ना, बोलते हैं ये जो स्टेटस होता है ना, इसका सम ज़ीरो होता है, क्योंकि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए वो चीज़ें खरीदते हैं, या तो फिर किसी के बराबर होने के लिए कि भाई देख मैं तेरे जितना कूल हूँ, मेरे पास भी आईफोन है। जबकि पैसा हमें वेल्थ क्रिएट करने में लगाना है, क्योंकि ये हमें फ्रीडम देगा। स्टेटस जो है वो हमें एक जेल में डालता है। बताता हूँ कैसे। तुमने फ़ोन खरीद लिया महंगा, या तो तुम अपनी पूरी सैलरी खर्चा करके फ़ोन खरीदते हो, या तो ईएमआई पे खरीदते हो। और समझ लो तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, तुम्हें जो कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम वो जॉब नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जॉब छोड़ोगे, हो सकता है नई जॉब मिलने में टाइम लगे, और जब वो टाइम लगेगा तो तुम ईएमआई कैसे भरोगे? तो तुम्हें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। उसमें हम ना ऐसा बुरा फंसते हैं कि जो चीज़ें खरीदी हैं हमने ना खुद के लिए, उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते। तो ये वेल्थ बनाने के जो सिस्टम होते हैं वो मैं तुमको अगले टॉपिक में, ये टॉपिक ना तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। बताता हूँ कैसे। मैं टीचर हूँ, मैं जब क्लास में जाता हूँ ना, तो मेरी क्लास होती है 50 मिनट की, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो वो 50 मिनट कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है ना मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, और ये मेरी लाइफ का पर्पस है। ये मुझे पता करने में लग गए 30 साल। इससे पहले जब मैं ऑफिस में काम करता था ना, तो मैं 8 घंटे में कम से कम 50 बार घड़ी देखता था कि भाई टाइम क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आता था, बस मैं सैलरी के लिए जॉब करता था। तो अगर तुम्हें लाइफ में मोटा पैसा कमाना है, बहुत खुश रहना है, तो तुम्हें लेना पड़ेगा स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये स्पेसिफिक नॉलेज मिलती कैसे? तुम्हें उसी काम से मिलेगी जिसमें तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा पर्पस है लाइफ का। ये जो नेवल रविकांत है ना, इन्होंने ना लॉ करना चालू किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई लॉ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इन्होंने कोडिंग वगैरह चालू की, फिलॉसफी चालू की, और ये आज इतनी फेमस है। तो इसी तरह तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। जब तुम्हें वो मिल जाएगा ना, तो तुम 8 घंटा 10 घंटा उस चीज़ में दोगे, और वही चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। तुम्हें खुद को इंटरेस्ट रहेगा ना, तो वो 8 घंटा 10 घंटा फोर्सफुली नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। अब सोचो, दूसरा बंदा फोर्स करके 8 घंटा 10 घंटा 5 साल के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में। लेकिन तुम्हारा जब रहेगा, तुम्हें वो 8-10 घंटे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यही चीज़ तुम्हें ना दूसरों से अलग करती है, और तुम्हें ना रिप्लेस नहीं कर सकती। क्योंकि डिग्री सबके पास सेम हो सकती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है ना, ये सबकी सेम नहीं हो सकती। ये उन्हीं की होती है जिनको सच में उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है।
तो आज ये वीडियो देखने के बाद 2 मिनट की शांति लो और सोचो मेरा टैलेंट क्या है, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे करने में मज़ा आता है, जिसके लिए मुझे बार बार घड़ी नहीं देखनी पड़ती। और उस चीज़ को, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करो, उसको लाइफ में आगे बढ़ाओ और उसमें इतनी नॉलेज लो कि खुद को ना ऑनेस्टली शीशे में, मिरर में देखने के बाद ये बोल सको कि हाँ भाई, यही मेरी लाइफ का पर्पस है और मैं इसमें इतना घुस के काम करूंगा कि मेरे आजू बाजू अब कोई नहीं आ सकता। हो सकता है इस टॉपिक से तुम अग्री ना करो, क्योंकि बहुत बार तुमने सुना होगा कि लोग बोलते हैं बिल्ड इन साइलेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तुम लोगों को बता के काम करते हो तो वो नज़र लगा देते हैं या तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो तुमने गोल सेट किया है, जो तुम करना चाहते हो, वो हो नहीं पाता। और बहुत हद तक मैं उस चीज़ से अग्री करता हूँ। लेकिन नेवल रविकांत का मानना अलग है। उनके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 तरह की होती है। पहली क्या होती है, जैसे मुझे कंटेंट बनाना है या कोई वीडियो बनाना चालू करना है तो मैं लोगों को बता के करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों को नहीं बताता ना तो मुझे फेल होने का डर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि चल फेल भी हो गए तो क्या हुआ, किसी को पता थोड़ी है। उसी जगह पे अगर मैं लोगों को बता के काम करता हूँ ना तो बात ईगो पे आ जाती है कि भाई अब तो करना ही है, नहीं किए तो ये लोग हंसेंगे, बुरा भला बोलेंगे, फिर मैं इनके साथ उठ बैठ भी नहीं सकता। तो ये एक तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी कि तुम लोगों को बता के करते हो, तो जो गोल सेट किया है तुम अपने ईगो पे लेके उसको करते ही करते हो। दूसरी तरह की अकाउंटेबिलिटी वो होती है कि सपोज मैंने मेरे नाम पे बिजनेस चालू किया, अब चाहे उससे मैंने प्रॉफिट कमाया चाहे नुकसान किया, जो भी उसका रिजल्ट आया उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली, मैं मार्केट में खड़ा रहा। इससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है। जिसने 50,000 लगाए थे वो आगे चल के 5 लाख भी लगाएगा, क्योंकि उसे पता है ये इंसान अच्छा है। तुमने शार्क टैंक में बहुत बार देखा होगा, जब एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो शार्क जो होता है वो ये बोलते हैं तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं लगा लेकिन तुम इंसान अच्छे लग रहे हो, तो ये रही इन्वेस्टमेंट, जाओ करो जो करना है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को जानता हूँ या ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिजनेस करना नहीं जानते अच्छे से, लेकिन आज भी उनके पास लोग पैसे लेके खड़े रहते हैं, बोलते भाई अगर कोई अच्छी जगह दिखे तो ये पैसे लगा देना। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार हैं, वो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, चाहे वो पैसा उन्होंने जो भी जगह लगाया था उससे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जिम्मेदारी पूरी। तो तुम्हें अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अमीर बनना है या सक्सेसफुल होना है ना, तो तुम्हें ना पूरी चीज़ की जिम्मेदारी खुद पे लेनी पड़ेगी। अपना नाम ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि अच्छा हो या बुरा हो, मार्केट में खड़ा हूँ, हर चीज़ की जिम्मेदारी। तो टॉपिक 1 में बोला था ना कि अगले चैप्टर में बताऊंगा कि वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, तो ये टॉपिक 4 है लेवरेज। मतलब एक सिस्टम हमें ऐसा बनाना है कि भले से मैं वेकेशन पे हूँ, सो रहा हूँ, लेकिन वो सिस्टम मेरे लिए पैसा कमा के मुझे दे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लेवरेज। अब ये लेवरेज जो होता है आज के ज़माने में 4 तरीके के होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। पहला होता है लेबर लेवरेज, मतलब जैसे फिरौन था, उसके लिए लोगों ने काम करके ही पिरामिड बनाया ना, मजदूर लोग, उसको बोलते हैं लेबर लेवरेज। आज के ज़माने में एक मैनेजर होता है, उसकी टीम उसको काम करके देती है, तो टीम क्या हो गई? लेबर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंसानों को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। दादियाँ मर जाती होंगी, अगर तुम काम पे जाते हो तो हो सकता है तुमने भी मारा हो, बीमार पड़ते हैं लोग, तो सबसे कम पसंद वाला लेवरेज लेबर लेवरेज होता है। फिर होता है कैपिटल लेवरेज, मतलब पैसे से पैसा बनाना। सैलरी आ गई, मैंने उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या उससे मैंने कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या उसी चीज़ से मैंने कोई चीज़ खरीद के उसको रेंट पे दे दी, चाहे वो गाड़ी हो चाहे घर हो। तीसरा होता है कोड लेवरेज। नेवल रविकांत का सबसे फेवरेट ये है, वो बोलते हैं कि पहले के टाइम में 20 साल 25 साल पहले कोई भी काम करने के लिए ना तुम्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी, बहुत सारे लोगों से परमिशन लेना पड़ता था, इधर भागो उधर भागो, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। लेकिन आज के ज़माने में फ़ोन सबके पास है, ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप है, आईपैड है, तो उससे तुम कोडिंग कर सकते हो, किसी भी तरह के ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो छोटे बिजनेस को। तो सबसे बेस्ट लेवरेज ये है, कोड लेवरेज। फिर लास्ट वाला होता है मीडिया लेवरेज, जो मैं कर रहा हूँ, कंटेंट बनाना। क्योंकि मैंने आज जो वीडियो बनाई है, अगर अच्छी वीडियो बन गई, मैंने अच्छे से बुक समझा दी, तो लोग 10 साल के बाद भी ये समरी देखेंगे और उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो तुम मुझे कमेंट में बताओ, इन 4 में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है और तुम कौन सा लेवरेज यूज करोगे अपनी जिंदगी। 5 जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा है, सेल प्लस बिल्ड। दुनिया में ना 2 तरह के इंसान होते हैं। पहले वो होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो उसका जुगाड़ निकाल लेते हैं और उसको फिक्स करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, या कोडिंग वगैरह करके कोई ऐप बना दी, वेबसाइट बना दिया, कुछ ना कुछ वो बना रहे हैं।
लेकिन जब उसी चीज़ को बेचने की बारी आती है, मार्केट में ले जाके दूसरे लोगों को देने की बारी आती है ना, तो वो उनसे हो नहीं पाता। उसी जगह पे दूसरे टाइप के इंसान होते हैं जिन्हें बेचना आता है। भाई कुछ भी दो, खेत की मिट्टी भी ला के दोगे ना तो वो बेच देंगे, लेकिन वो बेचारे इतने क्रिएटिव नहीं होते कि उनसे कोई चीज़ें बने, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। तो नेवल रविकांत का मानना यह है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मोटे पैसे कमाने हैं, तो ये दोनों स्किल तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तुम्हें बेचना भी आना चाहिए, तुम्हें बनाना भी आना चाहिए। तुम्हारे अंदर अभी के टाइम पे कौन सा टैलेंट है, सेलिंग का या बिल्डिंग का? कमेंट भाई ये इतनी प्यारी चीज़ है ना, अगर तुमने एक बार समझ ली ना, तुम इतने अच्छे इंसान बन जाओगे कि लोग देख के बोलेंगे भाई यार इसके जैसा बनना है। टॉपिक है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो तो वहाँ पर ना लोग तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा चीट करके पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम टूरिस्ट हो, आज हो कल नहीं रहोगे। उसी जगह पे सपोज तुम्हारे एरिया की जो दुकान है, तुम वहाँ जाते हो, वो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने अगर चीट किया तो और तुम्हें पता चल गया तो तुम दोबारा उसकी दुकान पे नहीं जाओगे। अब जिस इंसान से वो जिंदगी भर पैसे कमा सकता था, उसने उसे खो दिया सिर्फ एक बार चीटिंग करके। तो यही थिंकिंग हमें ना अपने दिमाग के अंदर लेके आनी है। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, हमें ये थिंकिंग रखनी है कि भाई ये मुझे ना लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो जो चीटिंग करने का ख्याल आता है ना, वो चला जाता है पहला। दूसरा, उस तरह के आइडियाज आते हैं कि उस इंसान से तुम अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर तुम जॉब कर रहे हो ना, तो तुम अपना टाइम बेच रहे हो, और इस चीज को लूजिंग गेम बोला है नेवल रविकांत ने, क्योंकि टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सपोज तुम काम पे जा रहे हो, 8 से 10 घंटा दिन का काम कर रहे हो, पूरा महीना काम करते हो, तब जाके तुम्हें सैलरी मिलती है। शायद से जिस दिन तुम ना जाओ उस दिन की सैलरी भी तुम्हारी काट ली जाए। अब जब दिन के 8 से 10 घंटा काम कर रहे हो, तो उस पैसे से तो तुम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर बनने के लिए मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो 24 घंटे मुझे पैसा कमा के दे। वो कोडिंग से किया हुआ कोई ऐप हो, या वेबसाइट हो, या कोई सर्विस हो, या कोई बिजनेस हो। अब वो बनेगा कैसे? सपोज 2 लोग हो, 2 दोस्त हो, सेम कंपनी में काम करते हो। अब 8-10 घंटे दिन के काम किए, अपने घर आए। अब वो जो 4 घंटे है ना, उसमें अपने आप को एक चीज़ होती है, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। अपने आप को ना एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करो कि भाई मेरा जो घंटा है, 1 घंटा, उसमें मैं अपनी वैल्यू देता हूँ 2000 रुपये। उससे नीचे का जो काम है ना, वो मैं नहीं करूँ। घर की साफ सफाई हो गई, लॉन्ड्री हो गई, खाना बनाना हो गया, वो। अब जो 2 दोस्त हो, तुमने ठीक है अभी के लिए तुमने 400-500 रुपये दिन के खराब कर दिए, किसी को देके दूसरा काम कराया, लेकिन जो 4 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं, उसमें तुमने अगले 5 साल तक बहुत ईमानदारी से कंटेंट पे काम किया, या कोडिंग पे काम किया, या उस आइडिया बिजनेस पे काम किया, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये सिस्टम मैं बनाऊंगा तो ये मुझे लाइफ टाइम पैसा कमा के देगा 24 घंटे। अब उसी जगह पे तुम्हारे दोस्त ने उसको प्रोडक्टाइज नहीं किया, अपने आप को बोला नहीं यार मैं 200 बचाऊंगा, मैं 500 बचाऊंगा, सैलरी उतनी नहीं है, और उसने घर के काम किए, खुद से सफाई की, लॉन्ड्री की, खाना बनाया। तो उसने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया, वो सिर्फ जॉब पे ही डिपेंड रहा और जिंदगी भर जॉब करेगा। लेकिन अगर तुमने अपने आप को प्रोडक्टाइज कर लिया, और अभी 400-500 दिन के खर्चे करके तुमने फोकस करके 4-5 साल ना एक स्किल को दे दिए, तो 5 साल के अंदर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा कि तुम 2 जगह से पैसे कमा सकते हो सकता है तुम अपनी जॉब भी छोड़ दो, क्योंकि जो सिस्टम तुमने 5 साल ईमानदारी से दिन का 4 घंटा 5 घंटा लगा के बनाया है, अब वो इतने पैसे जनरेट करता है कि तुम आईफोन खरीद सकते हो, तुम अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर पे भेज सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तो एक आवरली रेट सेट करो, आज के बाद उस आवरली रेट के नीचे का जो भी काम है खुद मत करो, दूसरे से करवाओ, और वो बचे हुए टाइम को ना, बचे हुए टाइम में ना एक सिस्टम बनाने का ट्राई करो जो 24 घंटे तुम्हें पैसे कमा के दे। हम में से ना बहुत सारे लोगों को ना पढ़ना पसंद नहीं है। हम बोलते हैं यार जो पढ़ता हूँ वो याद भी नहीं रहता। भाई 2 तरह का दिमाग होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर सुनो। अगर तुमने कुछ पढ़ा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें याद भी नहीं है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब तुम्हारी लाइफ में वैसी सिचुएशन आएगी ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है। वो तुम्हें एक थॉट की तरह ऐसा लगेगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, और तुम वैसे एक्ट करते हो उस सिचुएशन में जो तुमने पहले पढ़ा था। अब सोचो तुमने अगर पढ़ा ही नहीं है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, तो वो एक्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए पढ़ो, क्योंकि लाइफ में जब भी सिचुएशन आएगी ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें एक आइडिया की तरह वो चीज़ बताएगा, और तुम उसको दूसरे इंसान से बेहतर कर पाओगे। तो नेवल रविकांत बोलते हैं दिन का 1 घंटा पढ़ो, साइंस, मैथ, फिलॉसफी।
अगर तुमने ये 7 साल तक कर लिया ना तो तुम टॉप 1% में आ जाओगे। तो कमेंट में बताओ क्या पढ़ोगे, क्या टॉप 1% में आना चाहते हो, या ये वीडियो भी तुम नॉर्मल वीडियो की तरह देख के अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, जोड़ दूंगा। हम समझते हैं हैप्पीनेस जो है वो एक फीलिंग है, लेकिन नेवल रविकांत का मानना है कि हैप्पीनेस जो है वो एक स्किल है जिसे तुम डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए तो जो तुम्हारी डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला या उसके ऐसी बॉडी, वो चीज़ है, डिज़ायर को रिमूव करो और प्रेजेंट में जियो। और जो चीज़ें तुम्हारी मिसिंग है लाइफ में, वो कुछ भी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, उस चीज़ का ना रिग्रेट मत करो। तो तुम्हें क्या लगता है ये सही तरीका है? क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पे तो मैं अपने आप को समझा सकता हूँ कि चल भाई ये ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे दिमाग में ना वो थॉट्स आते रहते हैं कि यार अभी भी वो अचीव नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा, इस वजह से ना खुश नहीं रह पाते। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेवल रविकांत बोल रहे हैं। कैसे? कि हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने पास में कोई एक्शन लिया होता है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया होता है या किसी को कुछ बोला होता है, उसका रिग्रेट हमें आज हो रहा होता है, या हमें फ्यूचर की इतनी चिंता होती है कि हम आज सोचते रहते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों की वजह से हम हमारा आज खराब कर रहे हैं। तो नेवल रविकांत का मानना यह है कि प्रेजेंट जो होता है वही तुम्हारी रियलिटी है। ईगो क्या होता है? 3 चीज़ है इसमें, ईगो है, प्रेजेंट मोमेंट है एंड मेडिटेशन। ईगो क्या होता है? हमारे दिमाग में ना हमारे हिसाब के लिए, हमारे लिए एक स्टोरी चल रही होती है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, ये होगा कि नहीं होगा, वो ये ईगो होता है इंसान का। और इसके अगेंस्ट कोई जाता है ना तो हमें बुरा लगता है, फिर हम एक्शन लेते हैं। तो यही चीज़ बोली गई है कि लाइफ जो है ना एक सिंगल प्लेयर गेम है, और जो तुम मान लोगे वो तुम्हारी रियलिटी को शेप करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है, एग्जाम में बैठा, फेल हो गया। अब उसके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? मैं एक फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर बेचारे कमज़ोर लोग क्या करेंगे? यही सोचेंगे ना। दूसरी तरीके के बच्चे क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं फेल हो गया तो हो गया, उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना। कर क्या सकते हैं कि आज मैं ऐसा कौन सा एक्शन लूँ कि मैं दोबारा फेल ना हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? ये बाबा वाला मेडिटेशन है, ये सिंपल होता है कि अपनी थॉट्स को ना चेक करो। कैसे? एक शांति की जगह पे बैठ जाओ और जो भी थॉट्स आ रहे हैं, ब्रेन क्या है तुम्हारा, एक रिसीवर है। यूनिवर्स में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो वो सिग्नल की तरह काम करते हैं, तुम्हारा दिमाग ना रिसीव करता है। तो जितने भी थॉट्स आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आते हैं, अच्छे हो या बुरे, वो तुम्हारे नहीं हैं, ठीक है? तुम प्रिजनर नहीं हो अपने थॉट के, तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं? जो जांचता है, परखता है। तुम अपनी थॉट को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, तब तुम उस तरह के इंसान बनोगे। अगर कोई क्रिमिनल आइडिया या थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम उसको नहीं करते हो, सिर्फ प्यार से इतना बोल देते हो अपनी थॉट को कि मैं ये नहीं हूँ, तो वो चली जाती है। अभी वही क्रिमिनल आइडिया, क्राइम वाला आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया और उसके अकॉर्डिंग तुमने कोई काम कर दिया, तब तुम मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो भी हो। इसी तरह अच्छे थॉट्स होते हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं, जब तुम्हारे दिमाग में आते हैं तो तुम उसको उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। तो एक्चुअली में मेडिटेशन ये वाला नेवल रविकांत रिकमेंड करते हैं कि शांति से एक जगह पे बैठो, सारे थॉट्स आने दो। जब तुम अपने थॉट्स को चेक करते हो बार बार, तो वो तुमको ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है, ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। बस इतना ही है ये वाले चैप्टर में। अगला चैप्टर, तुम्हारे माँ बाप ने बोला होगा बेटा झूठ नहीं बोलना, हो सकता है तुम्हारी टीचरों ने भी बोला होगा बेटा झूठ नहीं बोलना, अच्छी बात नहीं है, लेकिन शायद किसी ने तुम्हें लॉजिक बताया हो कि झूठ क्यों नहीं बोलना। तो मिस्टर नेवल रविकांत का लॉजिक ये है, और मुझे सेंसिबल भी लगता है। असल में जब हम झूठ की आदत डाल लेते हैं ना, तो हम हर इंसान से अलग अलग झूठ बोलते हैं। जब अलग अलग झूठ बोलते हैं तो हमें अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि भाई किससे क्या झूठ बोला था। जब बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़ती है ना, तो हम बहुत सारी एनर्जी फालतू में वेस्ट करते हैं। अगर हम हर इंसान से सच बोलेंगे तो हमारी वो फालतू जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम उस सिस्टम में लगा सकते हैं जो आगे चल के 5-6 साल में हमें दुनिया से फ्रीडम दे सकता है। तो आज से, अभी से खुद से वादा करो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। और जो देखो, सच बोलोगे तो जब तुम्हारा कैरेक्टर बाहर आएगा ना, तो जो लोगों को पसंद आएगा तुम्हारे कैरेक्टर, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जिसको नहीं पसंद आया तो उनको अपने साथ रख के भी क्या फायदा। 4 लोग क्या कहेंगे, ये कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया होगा, या तुम्हारे माँ बाप को जब तुमने तुम्हारे आइडिया के बारे में बताया होगा, तो हो सकता है उन्होंने बोला।
तुम्हें तुम्हारे दादा दादी का नाम पता होगा, परदादा परदादी का नाम पता होगा, उसके ऊपर नहीं पता ना। ऐसे ही आने वाले 50-60 साल या 100 साल में लोगों को तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा। इसलिए जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया है तुम्हारे करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, उसे कर दो। लोग क्या सोचेंगे उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम ईमानदारी से जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया है उस पर 5 साल 10 साल जब काम करोगे ना, और जब सक्सेस मिलेगी तो यही 5 लोग 4 लोग तुम्हें आके कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे, बधाइयां देंगे और पैसे भी उधार मांगेंगे कि भाई मदद कर सकते हो क्या। तो आज से अभी से खुद से वादा करो कि 4 लोग क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं सोचोगे, जो आइडिया आया है उस पर काम करना थोड़ा थोड़ा चालू करो। बुक की समरी में इतना ही था, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने समझा और अच्छे से समझाने की कोशिश की। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंटरनेट पर मैं बहुत सारी वीडियो ऐसे देखता हूँ कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ना तुम्हें बांटने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ना तो हम तरक्की कर रहे हैं ना हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो उन वीडियोस की वजह से ना धर्म और जाति के नाम पे मत बटो। जब किसी को परेशानी में देखो ना तो बिना उसकी जात धर्म पूछे उसकी मदद करो। और जब तुम परेशानी में होगे ना तो हो सकता है वो इंसान तुम्हारी मदद ना करे, लेकिन कोई ना कोई खड़ा हो। जब हम सब एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे ना, बिना किसी का धर्म जात पूछे हुए, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे हम खुद आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा समाज बेहतर बनेगा। तो खूब सीखो, खूब अपने दोस्तों यारों के साथ जब बैठो तो सिखाओ और दुआ में याद रखो। मिलते हैं अगले बुक की समरी में।